Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube classes, KP classes. Today's topic is class 11, subject physics, scalar and vector quantities. प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था ये सदिश और अदिश राशियां। उसी का अगला भाग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, है ना। और आज हम लोग अदिश एवं सदिश का गुणन के बारे में चर्चा करेंगे। अदिश एवं सदिश का गुणन। मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लास केपी क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि अदिश और अदिश को यदि गुणा किया जाए, अदिश को और अदिश को यदि गुणन किया जाए तो वो हमेशा अदिश ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। जैसे 5 मीटर गुना 5 मीटर तो 25 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया ये। और यदि सदिश को अदिश के साथ गुना किया जाए तो वो सदिश होता है ना, ये भी होता है। तो ये दोनों तो ठीक है, होता ही है। बट हम लोग के जो सिलेबस में है ना, हम लोग के जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में हम लोग का है कि दो सदिशों का अदिश गुना और दो सदिशों का सदिश गुना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी कि दो सदिश कभी क्या होता है, गुणनफल उसका अदिश हो जाता है और दो सदिश का गुणनफल कभी सदिश हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश का अदिश गुणन। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक ना, तो इसका पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, दो सदिशों का लिख लीजिए आप लोग भी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए इसको, है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है ना, उन सदिशों के परिणामों, मापांकों, ठीक है ना, परिणामों तथा दो सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिणामों, ठीक है ना, तथा उनके परिणामों, ठीक है, तथा दोनों के बीच के कोण, ठीक है ना, दोनों के बीच के कोण कोज्या, ठीक है ना, इसको कोसाइन हम लोग कहते हैं, कोसाइन, कॉस है ना, दोनों के बीच के कोण कोज्या, या दोनों के बीच के कोण, या दोनों के बीच के कोज्या, डायरेक्ट लिख दीजिए कोज्या, दोनों के बीच के कोज्या, ठीक है ना, कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है, कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, होती है। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखिए हम इसको समझा रहे हैं आपको, कैसे समझिएगा। ये मान लिया कि ये फिगर देखिएगा, फिगर, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, क्लियर है, और ये दूसरा वेक्टर है बी, ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना।
और इसके बीच का कोण ये थीटा है, यही मैंने लिखा। दो सदिशों का, एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, इनके परिणामों, है ना, परिणामों मापांकों तथा दोनों के बीच के कोज्या, ये कोण जो है इसका कोसाइन कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहां से यदि हम लोग एक लंब डाल देते हैं, समझिएगा, तो ये लंब तक, इसको हम लोग कहते हैं, ये ए और बी, इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दें। ये देखिए, ये है आपका, है ना, ए और ये है आपका बी, है ना, और ये आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये जो आपका हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया बी कॉस थीटा। दिख रहा है बच्चों या नहीं? बड़ा लिख दूं मैं, बी कॉस थीटा, है बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ लीजिए और अच्छा से, यहां से बच्चों ये यहां से यहां तक, ये बी कॉस थीटा हो गया बच्चों। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये फिगर समझ में आ रहा है? ए सदिश बी सदिश दोनों के बीच का कोण है ना। इसका ज्यामितीय अर्थ भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यही डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट माने अदिश गुणन, ठीक है ना, बराबर होता है दोनों के मापांक। आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपका, ये वेक्टर मॉड हो गया, ये अदिश हो गया, ये बी, ठीक है ना, और साथ में कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आया? या आप लोग इसको लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में? इसको एक नंबर कर दीजिए, है ना। यही आपका डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक ना। यहां थीटा जो है ए और बी, सदिश ए और बी के बीच का कोण है, ठीक है। लिख दूं क्या मैं, यहां थीटा सदिश ए एवं बी के बीच का कोण है, एंगल, कोण है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है ना। ए बी कॉस थीटा, ये देखिए, ये ए बी अभी तक ये सदिश है, ए बी एक सदिश राशि, बी एक सदिश राशि, रिजल्ट क्या आ गया, अदिश राशि, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा जो है ये अदिश राशि है। क्लियर है? लिख दूं क्या? अच्छा, मैं लिखता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। समझ में आ रहा है ना आपको? डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लग रहा हो, आप देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ए बी कॉस थीटा जो है, ए बी कॉस थीटा जो है, यह अदिश राशि हो गया, ये अदिश राशि हो गया, अदिश राशि है। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये एक अदिश राशि है। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है। समझ में आ रहा है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा या सदैव हमेशा अदिश होता है, अदिश होता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। इसका उदाहरण आप लोग जानते होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बोलिए तो? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल क्या है, यानी कि W बराबर क्या है, ये F वेक्टर क्वांटिटी, है ना, मल्टीप्लाई नहीं दीजिए यहां पर। विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट क्या होता है, FD cos थीटा।
ये आपका एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक उदाहरण है कि कार्य दोनों सदिश है लेकिन आपका रिजल्ट अदिश आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसका ज्यामितीय अर्थ लिख लीजिए कि अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। अदिश गुणनफल का, अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ लिख लीजिए बच्चों, अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। क्लियर है। अब आप कीजिए क्या, ये हमारा ए सदिश था, ये सदिश था, और बी ये सदिश था बी। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से एक हम लोग 90 डिग्री 90 डिग्री का ये कर दें, 90 डिग्री, ठीक ना। तो ये आपका पता है क्या हो गया, है ए कॉस थीटा हो गया। ये ए कॉस थीटा, यहां तक कुछ नाम दे दीजिए, इसका क्या नाम देते हैं, ओ कुछ, ये थीटा है आपका, ओ नाम दे देते हैं ओ। तो ए सदिश और बी सदिश, वहां देखा था चित्र आपने, ये एक चित्र आपने देखा था यहां पर, सॉरी, ये सदिश आपने देखा था, ये ए और ये बी था, ये बी था, और हमने यहां से बनाया था ये, है ना, ये ओ था, ये थीटा था आपका, है ना। तो ये था क्या, बी कॉस थीटा। क्लियर है। और इस बार देखिए आप, ए से ही हमने लंब डाला, है ना। तो ये आपका ए, देखिए एक सदिश का मतलब क्या, ये डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि थीटा एंगल से ए जो है ये डायरेक्शन है ए का, एक सदिश का, है ना, और बी दूसरा डायरेक्शन है। तो बी जो है ए से थीटा एंगल से मूव किया हुआ है, ठीक ना। तो दोनों सदिश का जब गुणनफल होता है तो साथ में ए बी कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर। हाँ, तो ए बी के बीच का कोण है थीटा, ठीक है ना। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ए बी लिख लीजिए, ए डॉट बी, यही था ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा हम जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ए लिख दीजिए बराबर ए लिख दीजिए और बी कॉस थीटा, जरा सा आप देखिए यहां पर ए लिख दिए हम लोग और बी कॉस थीटा, यहां देखिए ए लिख दिए और बी कॉस थीटा, मतलब बी यदि थीटा से मूव है तो बी यदि है तो थीटा कॉस थीटा के साथ इधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, ए बी कॉस थीटा, यानी ए तो हो गया और साथ में ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, ए तो हो गया, साथ में ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए और ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, ठीक ना। उसी प्रकार ए बी, है ना, ज्यामितीय, इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी, पहले लिख देते हैं, देखिएगा बी और ए कॉस थीटा, समझ रहे हैं, बी और ए कॉस थीटा, यानी कि क्या हो गया आपका, बी और ए कॉस थीटा। क्लियर है, यानी कि बी तो हुआ ही, ठीक ना, बी तो हुआ ही और साथ में बी की दिशा में ए का प्रक्षेप, बी की दिशा में ए का प्रक्षेप, समझिएगा बच्चों, दिख रहा है सबको, यहां तक दिख जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, या ऊपर लिख दूं, यहां देख लीजिए, बी ए कॉस थीटा बराबर बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी की दिशा में ए का प्रक्षेप, ठीक है, ए का प्रक्षेप,
समझ में आ रहा है बात? ये आपका इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है, ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी का गुणनफल का गुण, है ना, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुण, माने डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।